दोस्तों इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आज जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। बहुत ज्यादा ये चर्चा में रहता है। आइए जानते हैं इसके बारे में 10 प्रमुख पॉइंट। सबसे पहला जो है वो इससे संबंधित है कि भाई ये इसकी स्थापना जो है वो 4 अप्रैल 1949 में हुई है ना। 49 में 4 अप्रैल का डेट आपको याद रखना है नाटो से संबंधित। ठीक है, अगला जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आ जाता है, मुख्य उद्देश्य इसका क्या है कि ये सदस्य जो जितने भी इसके देश हैं, 12 इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे। सदस्य देशों में सामूहिक सुरक्षा को, ये कलेक्टिव डिफेंस को यहाँ पर एक तरह से सुनिश्चित करने का काम करेंगे, और साथ साथ में यदि किसी एक देश पर हमला होता है, ये सारे के सारे अपने अपोजिशन पर जो है वो हमला कर देने का काम करते हैं। ठीक है, अगला जो स्टेटमेंट आ जाता है, इसका मुख्यालय कहां है, बहुत बार पूछा गया है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है, ये भी आपको याद रखना है। सदस्य देश अगर मेंबर कंट्रीज की बात करें तो 12 इसके फाउंडिंग मेंबर्स हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में इसमें 32 सदस्य हैं, और कुल मिलाकर के पहले 30 नाटो 30 के नाम से फेमस था। 2 और जुड़े हैं, जिसमें एक नाम फिनलैंड का है, एक नाम स्वीडन का है, और एक और नाम है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, जिसकी प्रस्ताव चल रहा है, जिसने प्रस्ताव रखा है कि वो नाटो में शामिल होगा। वो कौन सा देश है ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर आते हैं। संस्थापक अगर देश की बात करें तो इसमें जो संस्थापना की थी वो अमेरिका इसमें शामिल है, कनाडा इसमें शामिल है, ब्रिटेन भी इसमें शामिल है, फ्रांस है, इटली है, बेल्जियम है, नीदरलैंड है, लग्जमबर्ग है, साथ साथ में डेनमार्क, नॉर्वे, पुर्तगाल और आइसलैंड इसमें शामिल। टोटल में 12 इसके फाउंडिंग मेंबर्स हुआ करते थे। अभी मुख्य अनुच्छेद अनुच्छेद नंबर 5 है इसका, और यह अनुच्छेद ऐसा कहता है कि अगर किसी एक देश पर सशस्त्र हमला होता है तो सभी सदस्य उसके खिलाफ में खड़े हो जाएंगे, उसके साथ में खड़े हो जाएंगे, और उसके खिलाफ, उसके जो अपोजिशन है उसके खिलाफ में वो लड़ाई शुरू कर देंगे। तो ये नाटो का कलेक्टिव एक तरह से डिफेंस प्रिंसिपल के आधार पर ये इसका प्रिंसिपल आधारित है। अगला जो पॉइंट आता है शीत युद्ध के संबंध में, अगर शीत युद्ध से संबंधित अगर रिलेशन विद द कोल्ड वॉर देखें तो गठन इसका सोवियत संघ और उसके प्रभाव को रोकने के लिए किया गया था। ये आपको याद रखना है। बेसिक जो उद्देश्य था वो यही था कि शीत युद्ध जो चल रहा था उसमें ये कलेक्टिव रूप में यूएसएसआर का अपोजिशन कर पाए। सैन्य और राजनीतिक संगठन की बात करें तो नाटो सिर्फ सैन्य संगठन नहीं है, बल्कि ये राजनीतिक पॉलिटिकल अलायंस भी है, जो भी समय समय पर अलग अलग प्रकार की राजनीतिक आधार पर समन्वय स्थापित करने का काम करती है। महत्वपूर्ण मिशन, बहुत इंपॉर्टेंट, जहां से क्वेश्चन भी बनता है, इसमें नाटो कई मिशन जैसे कि बोस्निया 1990 का मिशन है, कोसोवा मिशन है, अफगानिस्तान का मिशन, लीबिया से संबंधित अलग अलग प्रकार के जो ये मिशन है वो उसको सृजन करने, उसको एक्सपोज करने का ये काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद में लास्ट जो हमारा पॉइंट इस संस्था से संबंधित है वो ये है कि वर्तमान में इसका क्या करंट, क्या रोल है। तो आपको बता दें, आज नाटो सिर्फ यूरोप की नहीं बल्कि वैश्विक सुरक्षा का एक प्रमुख केंद्र बन गया है। हम लोगों ने रसिया यूक्रेन वॉर में देखा ही, और कैसे यूक्रेन जो है वो नाटो का सदस्यता प्राप्त करने की हर संभव कोशिश कर रहा है। ये सारे प्रकरण हम लोगों ने पहले भी देखे हैं। तो आज इस वर्तमान वीडियो में इतना ही। नाटो से संबंधित जितने भी पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किए वो हमारे एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं। कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा एक्साइटिंग आपको लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर सकते हैं, और अगली कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आप पढ़ना चाहते हैं इसके बारे में भी आप हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। नमस्कार।